सबका मेरी एक नई वीडियो में जिसमें मैं बताने वाला हूँ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल निकाली है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स और ये अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। तो आप इंडिया के किसी भी सेंटर से इसे भर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको ये दिखा दूं कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटी निकाली गई इलाहाबाद में, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली में। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आप सबके लिए। तो आई होप आपको, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर फिल आउट करनी चाहिए। बट इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपने चैनल से रिलेटेड कि इस चैनल पे हम बात करते हैं जो भी लॉ अपॉर्चुनिटीज निकलती है फॉर द लॉयर्स, और हम स्पेसिफिकली इसमें लॉयर्स के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। और इस चैनल पर हम साथ ही साथ करते हैं लाइव स्ट्रीम्स हर हफ्ते, जिस पे मैं आपके जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करता हूँ। तो आप उन्हें भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो भी वैकेंसीज निकाली, मैं आपको उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसमें काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई जो कि लेवल 8 की है, जिसका पे स्केल लेवल 8 का होगा, जिसमें 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज़ तक आपको मिलेंगे एज अ सैलरी। ये सैलरी आपके जो भी एक्सपीरियंस होगा उस पर डिपेंड करती है। और आगे चल के मैं बताऊंगा आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले आप देख लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कितनी निकाली गई हैं। और मुंबई और दिल्ली में तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट है, 5 जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर बन जाता है एज अ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आगे बात करें तो इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी निकाले गए हैं, बट सीनियर लीगल असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटी भी निकाली गई है जो भी ऑल ओवर इंडिया निकाली गई है, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, इंदौर, जयपुर और मुंबई और दिल्ली में, जिसमें और भी काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। इसमें भी लेवल 7 के आपको पे स्केल प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि होगा आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर बन जाता है। बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज लॉ से रिलेटेड नहीं है। और आगे चलते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज निकाली गई हैं। उसके हिसाब से अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज को भरते हैं और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपके ये जॉब लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मैक्सिमम रेट में निकाली गई हैं। आगे चलते हुए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज मांगे गए हैं। तो कैंडिडेट हु कैन अप्लाई अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन, आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिजिकल मोड से ही भरना होगा। और एनेक्सियो 1 में आपको जो भी आपके कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो भी आपको क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है वो सब उसमें लिखे हुए हैं, जो कि मैं आपको अभी जाके बताऊंगा। और साथ ही साथ आपकी जो ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, पहले हम उसकी डेट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी निकाली गई है 24/9/2024 और अपॉर्चुनिटी आपकी जो एंड हो जाएगी है वो हो जाएगी विद इन 16 डेज। तो इसके 60 डेज तक अगर आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं फिल आउट करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी क्लोज हो जाएगी। तो आपको जो भी अपना फॉर्म है वो इन 60 डेज के विद इन ही आपको इन्हें भेजने हैं, जो कि फिजिकल मोड में आपको भेजने होंगे। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एज लिमिट की, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 56 ईयर्स की दी गई है। अगर आपकी एज 56 ईयर से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए भर सकते हैं। इसमें कोई भी स्पेसिफिकली डेट बताई नहीं गई है। तो अगर आपकी एज 56 से कम है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इसे भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे उसमें आपको अपना बायोडाटा और साथ ही साथ आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। विदाउट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप इस फॉर्म को फिल आउट करते हैं तो आपका फॉर्म इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा ये फॉर्म फिल आउट करते टाइम, क्योंकि इन फॉर्म को फिल आउट करते टाइम अगर जो भी आप छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं तो उनके बेसिस पे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर हमें रिप्लाई नहीं आया। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक छोटी सी माइनर मिस्टेक भी कर देते हैं या फिर आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपका जो भी ये फॉर्म है इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्म एक टाइम लिमिट में निकाले जाते हैं। तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता दैट दे चेक एवरी सिंगल
तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसे अच्छे से लगाएं और जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो भी आप अच्छे से फिल आउट करें। ये सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो कि आपको इसमें लगानी है। और अगर मैं बात करूं एनेक्जर 1 की, तो एनेक्जर 1 पे चलते हैं और देखते हैं इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है। तो कोर्ट ऑफिसर के लिए आपको जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर कोर्ट ट्रिब्यूनल में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज अ डिग्री ऑफ, और साथ ही साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपको लेवल 7 का पे स्केल प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अगर 2 इयर्स का रेगुलर सर्विस ऑफ ग्रेड एक्सपीरियंस है तो आपको लेवल 7 का जो भी है वो पे स्केल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंसेस की, तो एक्सपीरियंस आपके कोर्ट मैटर्स के भी आप उसे मेंशन कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो मैंने बताई थी 56 इयर्स वही इसमें अप्लाई हुई है। पीरियड ऑफ डिप्रेशन, अगर पीरियड अगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है अगेन, तो इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 इयर्स का होगा, बट इन्होंने साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो उसे एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से देते हैं तो आप इसके लिए काफ़ी अच्छा पे स्केल जनरेट कर सकते हैं। और आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी आपको रेगुलर बेसिस पे वर्क होगा आपको वो अटेंड करने होंगे। और जो भी ऑफिसर पीरियड होगा वो 1 जनवरी 2016 से जो भी ऑफिसर रिलेटेड है वो आप इसमें पे स्केल जो भी है वो भर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर हमारे उसमें नहीं आता है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सीनियर लीगल असिस्टेंट की। तो सीनियर लीगल असिस्टेंट के लिए भी आपको सेम ही चीज़ें मांगी गई हैं, जिसमें आपको सोशल ऑफिसर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और कोर्ट ट्रिब्यूनल में आपका काम करा हुआ होना चाहिए। इसमें आपको साफ साफ लिखा गया है कि आपके पास 5 इयर्स ऑफ रेगुलेशन सर्विस ग्रेड, आपके पास जो भी कमीशन है वो होने चाहिए। साथ ही साथ में आपका एज लिमिट इसमें भी सिमिलर दिया गया है, तो एज लिमिट का किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीरियड ऑन पीरियड रखे जाएंगे जो भी, और इसमें भी आपको ड्यूरेशन दी गई है 3 इयर्स की, और इसमें भी आपको अनलिमिटेड टाइम ऑफ एक्सटेंशन दिया गया है क्योंकि इन्होंने टाइम मेंशन नहीं करा इसलिए। तो अगर आपका वर्किंग प्रोफाइल अच्छा लगता है तो ये आपके बार बार इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कौन सा फिल आउट करना है इससे भरने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं एनेक्शन नंबर 2, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दिया है। आप वहां पे जाके इसे डायरेक्टली खोल सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका प्रिंट निकालने के बाद आपको अपने पोस्ट अप्लाइड फॉर और डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपको अपने नंबर्स और ईमेल आईडीज हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के भरना है, सो दैट आप उसमें कोई भी गलती ना कर दें, क्योंकि उनके बेसिस पे ही आपको कांटेक्ट किया जाता है फॉर इंटरव्यू पर्पसेस। आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो इन फॉर्म के बेसिस पे ही होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इन बातों का ध्यान भी आप जरूर रखिएगा। आपको अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें फिल आउट करने होंगे, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। आपको सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे भी लगाना होगा, जो भी आप एम्प्लॉयमेंट वर्क कर रहे हैं उसके एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है वो काफी अच्छे नंबर्स के निकाली गई है, तो आप इसे बिल्कुल मिस आउट नहीं करिएगा। अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर भरिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें 100 डेज तक मैं आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहता हूँ, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी है। और अगर आप किसी को भी क्राइटेरिया फुल आउट कर देते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी जरूर फिल करनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हो या फिर आपको अपना एक्सपीरियंस लेवल रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपको उसके लिए सजेस्ट कर दूं। और जैसे कि आपको इस वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए, बिकॉज ये सारी वीडियोस ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, तो फॉर माई मोटिवेशन आपको ये वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई जॉब और नई अपॉर्चुनिटी के साथ कल, और अभी के लिए बाय। और मैं मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ।